शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके सामने आए हैं। रिक्टर स्केल में 4.7 इंच की तीव्रता मापी गई। दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। जान माल के नुकसान की अब तक कोई खबर सामने नहीं आई है। ये भूकंप के झटके लगातार पूरी पर्वत श्रृंखला, जो कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के ऊपरी इलाकों, पीओके और भारत के हिस्से होते हुए नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार तक आगे चली जाती है। यहाँ पर पिछले कई महीनों से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। कल ही लेह में 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आज 4.7 तीव्रता के पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इनके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट बता सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, अभी लेह में भूकंप आया जो कि 3.2 की तीव्रता का था, अब 4.7 की तीव्रता का पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। ऐसा लग रहा है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही भारत के उत्तर में स्थित इन पहाड़ी इलाकों में होती दिख रही है। देखिए राजीव, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके तिब्बत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या भारत के कई जो राज्यों में देखे गए हैं, उससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी इसी तरह की जो घटनाएं हैं भूकंप की, वो देखने को मिलेंगी और खासतौर पे लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है। ताजा मामला अगर आप देखें तो पाकिस्तान की पहले लद्दाख में 3.6 तीव्रता का भूकंप देखा गया। पाकिस्तान के साथ सटे इलाकों में देखा जा रहा है 4.4 का और 4.7 का कई इलाकों में। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि भूकंप जो है एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में बनेगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत है इसमें, आप देखिए साइंस ने बहुत तरक्की की है, मगर आज तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया, ऐसी जो रिसर्च नहीं हो पाई जिसमें ये पता चल पाए कि भूकंप कब, कहाँ, किस तीव्रता का आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो बना हुआ है और उसी वजह से आप देखें तो जब भी भूकंप के झटके आते हैं उसके बाद ही आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एक अनुमान लगाया जाता है कि जो भूकंप प्रोन जोन जो हैं उन इलाकों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एहतियात बरती जाए। मगर अभी भी इस चीज को आंकना कि कब, कहाँ, कितनी तीव्रता का भूकंप आ सकता है, वो यकीनन एक बड़ी चुनौती अभी भी वैज्ञानिकों के लिए बना हुआ है। वाकई वैज्ञानिकों के लिए बना हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान में आया है, पहाड़ी इलाकों में। जम्मू कश्मीर में क्या इसका कुछ असर महसूस हुआ है? क्योंकि 4.7 की तीव्रता 5 के करीब जाती है और 5 खतरनाक स्तर से शुरुआत हो जाती है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं जहां पर भूकंप को महसूस किया गया था, वो इलाके पाकिस्तान से सटा हुआ एलओसी का इलाका है, पुंछ का, राजौरी का। वहां पे मगर हालांकि तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी। 2 से 2.5 के आसपास जो है उसे आंका गया था। उसमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने की जो है वो चिंता नहीं रहती। मगर जम्मू कश्मीर में, यहाँ पाकिस्तान और पीओके में जो भूकंप देखे गए थे 2005 में, जब भारी तबाही पाकिस्तान में और पीओके में हुई थी, कई लोगों की मौत हो गई थी, बड़ी बड़ी इमारतें वो जो है वहां पर और लैंडस्लाइड हुए थे, तो वो यकीनन एक बड़ा खतरा रहता है। दूसरी ओर जो खतरा रहता है भूकंप जब पाकिस्तान या पीओके के इलाकों में देखा जाए, तो तब जो ग्लेशियर्स हैं, वो स्नो ग्लेशियर्स, उनके पिघल जो टूटने का खतरा बना रहता है। वहां पर कई जगह पर सेना की डिप्लॉयमेंट है। जो ऊपरी इलाके हैं वो एक चुनौती भरा रहता है। मगर खैर, प्रशासन की बात की जाए या जो लोग इन इलाकों में डिप्लॉय हैं, वो पहले से इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उनको खासतौर पे वाकई इस चीज की ट्रेनिंग भी दी गई थी। बने रहिए आप हमारे साथ। अजय, आपके साथ और भी जानकारी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज